पीएम मोदी की मजबूत छवि से मुकाबला करना कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। हर तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बुरी खबर आ रही है। वहीं अब राहुल गांधी का दांव उल्टा पड़ने की वजह से कांग्रेस की चिंता और बढ़ गई है। राहुल गांधी के खुलासे के बाद बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं होता दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस ही बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या इस वजह से बीजेपी के नेता राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक बताते हैं, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी जो भी मुद्दा उठाते हैं उसको लेकर कांग्रेस ही मुश्किल में फंस जाती है और बीजेपी फ्रंट फुट पर आ जाती है। राहुल गांधी ने अब तक जो भी बड़े मुद्दे उठाए हैं, चाहे राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है से लेकर वोट चोरी के मुद्दे पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आए हैं। राफेल डील पर चौकीदार चोर है वाले आरोप पर तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी तक मांगनी पड़ गई थी। वहीं चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले आरोप पर राहुल गांधी ऐसे फंसे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में यू टर्न लेना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगा तो राहुल गांधी ने कह दिया कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। वहीं अब एसआईआर के मुद्दे पर भी राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे विपक्ष के बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ खूब दलील दी थी, लेकिन उनकी एक नहीं चली और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर विपक्ष को बड़ा झटका दिया। लेकिन फिर भी राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट के चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बात की। राहुल गांधी की ये बात ऐसे समय में आई है जब वोटर लिस्ट अपडेट के दौरान कई राज्यों में कथित गड़बड़ियों पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी कब्जे का आरोप लगाया। इसके अलावा राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी से सीजीआई को अलग करने को लेकर भी सवाल उठाए। दर्शकों, राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप दर्शक अगर एसआईआर से खुश हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में एसआईआर हो तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग एसआईआर के समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं और कैसे कोर्ट से कांग्रेस के लिए आई है बुरी खबर। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सिर्फ एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद भारत के इंस्टीट्यूशनल माहौल में संगठन की भूमिका के बारे में बड़े पैमाने पर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद अगला कदम भारत के इंस्टीट्यूशन पर पूरी तरह से कब्जा करना था। वहीं राहुल गांधी ने चुनाव कानूनों में हाल के बदलाव पर भी सवाल उठाए और ट्रांसपेरेंसी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी से जुड़े कानून क्यों बदला गया, ऐसा कानून क्यों लाया गया जो चुनाव आयोग को चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की इजाजत देता है, इसकी क्या जरूरत थी। ये चुनाव चोरी का मामला है। दर्शकों, चुनाव के 45 दिन तक राहुल गांधी कोई भी आरोप नहीं लगाते हैं। वो वोट चोरी का आरोप चुनाव खत्म होने के 1 साल बाद लगाते हैं। ऐसा क्यों? अगर उन्हें लगता है कि वोट चोरी हुई है तो उन्हें चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ही आरोप लगाना चाहिए। चुनाव खत्म होने के 45 दिन बाद का वक्त काफी लंबा होता है, क्योंकि वो चुनाव खत्म होने के 45 दिन के भीतर कोर्ट जा सकते हैं। बिहार में चुनाव के नतीजे आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। अभी भी राहुल गांधी को लगता है कि बिहार में वोट चोरी हुई है तो कोर्ट का दरवाजा उन्हें खटखटाना चाहिए और कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नष्ट नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के लोग ऐसा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं जब 45 दिन बीत जाने के बाद राहुल गांधी आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि सीसीटीवी फुटेज नष्ट हो गए हैं, तब लोग उनके मंशा पर सवाल उठाएंगे कि ये सिर्फ बयानबाजी है, हार के बाद के लिए, अपना छवि बचाने के लिए। वहीं पीएम मोदी ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शताब्दी का इस्तेमाल कर गुलाम मानसिकता का परिचय देने वालों की क्लास लगाई है। वहीं पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ की सुरक्षा को लेकर उठ रही शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रवैया अपनाया है। टॉप कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पूछा है कि बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी।
ये नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ को धमकियों, हमलों और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि टीएमसी एसआईआर का जमकर विरोध कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर जज हैरान रह गए। इसके बाद जवाब दाखिल करने वाले अधिवक्ता ने अपनी गलती मानते हुए दस्तावेज वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि इस गलती को हल्के में नहीं ले सकते। यह मामला एक हाई प्रोफाइल कारोबारी विवाद से जुड़ा है। इसमें वादी की ओर से अधिवक्ता ने जवाब दाखिल किया था जो एआई की मदद से तैयार पाया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जवाब में वादी पक्ष की ओर से सैकड़ों फर्जी केसों का हवाला दिया गया था। इस केसों का न्यायिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं मिला। वहीं अदालत ने कहा कि इस तरह की गलती को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर कोर्ट ऐसे दस्तावेजों पर भरोसा कर ले तो न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर असर हो सकता है। दर्शकों, चुनाव में मिल रही लगातार हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की बातों को देश के लोग सीरियसली नहीं ले रहे। बिहार चुनाव से पहले यात्रा निकालकर राहुल गांधी ने वोट चोरी पर लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बातों पर बिहार के लोगों ने भरोसा नहीं किया। और अब दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट मामले में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिकता लेने से पहले वोटर बन गई। दिल्ली के राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। आरोप है कि सोनिया गांधी वर्ष 1980 में कथित रूप से अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराया था। ये याचिका अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने दायर की थी, जो राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली के एक वकील ने वो आदेश चुनौती दी है जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। अब इस मामले में कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी। इस मामले का केंद्र एक पुराना आरोप है जिसमें याचिका के अनुसार 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम शामिल था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल 1983 को मिली। सवाल उठाया गया कि जब वो भारतीय नागरिकता नहीं थी तब 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम कैसे जोड़ा गया। याचिका में ये भी दावा किया गया कि ठीक 2 साल बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने पूछा कि 1980 में उनका नाम जोड़ने के लिए कौन से दस्तावेज दिए गए थे और क्या कोई गलत या फिर फर्जी कागज इस्तेमाल किए गए थे। बता दें कि राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी ने सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे कि सोनिया गांधी ने वर्ष 1980 में कथित रूप से अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराया था। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर ही वोट चोरी का आरोप लगाया था। बीजेपी ने सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर घुसपैठी मतदाताओं की मदद से सीटें जीतने का आरोप लगाया था। सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा था कि 1946 में इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी का नाम 1980 तक वोटर लिस्ट में रहा। ये वो दौर था जब वो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। वहीं बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर दस्तावेज शेयर करते हुए दावा किया था कि 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम शामिल था। मालविया ने कहा कि सोनिया गांधी का भारत की मतदाता सूची से संबंध चुनावी कानून के उल्लंघन से भरा है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी आयोग और अवैध मतदाताओं की नियमित करने के लिए शौकीन है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करते हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट मामले में नोटिस जारी किया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी के एटम बम और हाइड्रोजन बम की चपेट में कांग्रेस ही आ गई है, क्योंकि सोनिया गांधी ही सवालों के घेरे में आ गई है। राहुल गांधी अक्सर संविधान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं और विदेश जाकर बयान देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के टुकड़े किए और आपातकाल के दौरान देश की आवाज को दबाने की कोशिश की। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी से बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा सियासी मौका छीन लिया है। दर्शकों, इंडिगो मामले को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। लोकसभा में नेता विपक्ष
राहुल गांधी ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की पिछले कई दिनों से रोजाना सैकड़ों फ्लाइट रद्द होने से परेशान और बेहाल यात्रियों की मुसीबत का मामला उठाते हुए एकाधिकार को प्रोत्साहन देने वाली सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। इंडिगो क्राइसिस को राहुल गांधी ने एकाधिकार पर आधारित नीतियों की नाकामी का प्रमाण बताया। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एक ही दिन में इंडिगो की 550 से ज्यादा फ्लाइट्स का रद्द होना स्पष्ट तौर पर इसका प्रमाण है कि जब दो कंपनियों ने भारत के उड्डयन सेक्टर पर जानलेवा कब्जा कर लिया तब सरकार सो रही थी। वहीं इंडिगो के परिचालन संकट को लेकर विपक्ष के आरोपों पर एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने राहुल गांधी के उन आरोपों पर जवाब दिया है जिसमें उन्होंने सरकार पर मोनोपोली को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। राम मोहन नायडू ने कहा कि मौजूदा हालात को राजनीतिक लड़ाई में नहीं बदला जाना चाहिए। वहीं इंडिगो क्राइसिस मामले को लेकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ी टिप्पणी की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो क्राइसिस पर सुनवाई की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की बेंच के पास यह याचिका पहुंची। उन्होंने मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए इस परेशानी को बेहद गंभीर बताया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में भी की गई तत्काल सुनवाई की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए सीजेआई ने कहा कि लोगों के कामों पर प्रभाव पड़ा है, लाखों यात्री परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मामले को पहले ही केंद्र सरकार देख रही है, इसीलिए फिलहाल स्थिति को केंद्र को संभालने दिया जाए। सुनवाई करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट एयरलाइंस कंपनी नहीं चला सकती। दर्शकों, विपक्ष के लोग इंडिगो मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार पर भरोसा है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए साफ साफ कहा है कि फिलहाल स्थिति को केंद्र को संभालने दिया जाए। अगर इंडिगो क्राइसिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी की होती तो विपक्ष के लोग इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे होते। केंद्र सरकार पर निशाना साधने वालों की लिस्ट में राहुल गांधी सबसे आगे होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भरोसा जताकर याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका दे दिया। दर्शकों, अगर आपको याद हो तो जैसे सीज फायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर नरेंद्र सरेंडर तक लिख दिया था। वहीं अभी कांग्रेस के नेता भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो किसी के भी आगे नहीं झुकते। और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे कि पीएम मोदी झुक गए हैं, वो भी अब कुछ कहने लायक नहीं बचे। दर्शकों, भारत और रूस के बीच शिखर बैठक से निकले संदेश ने अमेरिका, चीन और यूरोप को चौंका दिया है। दोनों देशों ने रक्षा और परमाणु ऊर्जा सहित कई संवेदनशील क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने का संकल्प लिया है, जो किसी तीसरे देश के डर से नहीं बल्कि अपने हितों पर आधारित है। ऐसे में अब भारत और रूस के बीच 23वीं सालाना शिखर बैठक से जो संदेश निकला है, उससे अमेरिका, चीन और यूरोप के कान खड़े हो गए होंगे। अमेरिका ने रूस के साथ रक्षा संबंधों को सीमित करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ परमाणु और रक्षा से लेकर कई अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सहयोग को गहराई देने वाले मुद्दे पर बात की। उन्होंने दोनों देशों की दोस्ती को ध्रुवतारा भी बताया। रूस और भारत ने आपसी संबंधों को नया आयाम देने के लिए जो संकल्प जाहिर किया है, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अहम संदेश है। ये संदेश है, भारत किसी देश के साथ अपने संबंध तीसरे देश से डरकर या उनके हितों के हिसाब से नहीं बनाएगा। वो अपने हितों के आधार पर ही द्विपक्षीय रिश्तों के बारे में फैसला करेगा। ऐसे में भारत में जो विपक्षी नेता पीएम मोदी पर अमेरिका के आगे झुकने का आरोप लगा रहे थे, उनकी भी बोलती बंद हो गई है। पीएम मोदी ने दिखा दिया है कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाने में माहिर है, लेकिन वो देश हित से कभी भी कोई समझौता नहीं करेंगे। दर्शकों, आज के दौर में जब पीएम मोदी अमेरिका को आंख दिखाकर रूस के साथ लगातार व्यापार समझौता कर रहे हैं, वहीं वो भी दौर था जब अमेरिका के दबाव के आगे झुककर कांग्रेस ने 26/11 मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। ऐसे में राहुल गांधी जो नरेंद्र सरेंडर का नारा दे रहे थे, वो अब एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि अब अमेरिका को अंदाजा हो गया है कि पीएम मोदी झुकने वाले नहीं हैं। इसीलिए अमेरिका अब भारत से रिश्ते ठीक करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारतीय दौरे से अमेरिका में भी हलचल है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारतीय दौरे के बाद अमेरिकी अधिकारियों का तांता लग रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पॉलिटिकल अफेयर्स की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिसन हुकर को भारत दौरे पर भेजा है। हुकर का ये दौरा दोनों देशों के बीच नई मजबूत पार्टनरशिप की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए है। इसके संबंध में एक्स पर पोस्ट में अमेरिकी एम्बेसी ने लिखा है कि अमेरिकी मिशन एलिसन हुकर का भारत में स्वागत करता है। जैसे जैसे हम अपनी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कई मुद्दों पर अमेरिका भारत और संबंधों में आगे बढ़ रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी की यात्रा एक मजबूत अमेरिका भारत साझेदारी और एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अंडर सेक्रेटरी हुकर का दौरा यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने, इकोनॉमिक और कमर्शियल रिश्तों को मजबूत करने, अमेरिकी एक्सपोर्ट बढ़ाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी नई तकनीकों में सहयोग को बढ़ावा देने पर फोकस करेगा। एलिसन हुकर नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और भारत प्रशांत क्षेत्र की साझा प्राथमिकताओं पर बात करेगी। तो देखा आपने कैसे पुतिन के दौरे के बाद ट्रंप ने अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर को भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए भेजा है और यूएस एम्बेसी भी एक्स पर पोस्ट कर भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों की दुहाई दे रहा है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि भारत की विदेश नीति को पीएम मोदी ने कितना मजबूत कर दिया है कि आज अमेरिका जैसा देश भी भारत के आगे नतमस्तक है, लेकिन इसको लेकर राहुल गांधी कुछ नहीं कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें